बाबा के ढाबा के मालिक ने खुदकुशी की कोशिश की है। ये जो खुदकुशी की कोशिश है ये शराब पीकर नींद की बहुत सारी गोलियां लेने के बाद की गई, लेकिन वक्त रहते शायद इस बात की सूचना मिल गई या खबर मिल गई, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी कहानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक पहुंच गई है। बाबा कांता प्रसाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हैं। ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रही है। जो बात बताई जा रही है कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है, आत्महत्या के प्रयास के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो ये बताया जा रहा है कि बाबा कांता प्रसाद एक तो जो उनका काम धंधा नहीं चल रहा था, ढाबा नहीं चल रहा था, उसको लेकर परेशान थे। लॉकडाउन में काम धंधा नहीं चल रहा था। साथ ही जो यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, उसको लेकर भी वो तनाव में थे। इस वजह से हो सकता है उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया हो। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। बाबा का ढाबा की कहानी मैंने पहले दिन से कवर की है। ये कहानी इससे पहले इतने दुखद या चिंताजनक मोड़ पर पहले कभी नहीं आई थी, बल्कि बाबा का ढाबा की कहानी तो बिल्कुल हिंदी फिल्मों के टक्कर की थी, जिसमें अचानक एक दिन बाबा की किस्मत बदल गई। अचानक एक दिन बाबा सोशल मीडिया के सितारे बन गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाबा आलोचना का शिकार हुए, और इतनी आलोचना का शिकार हुए कि बाबा को रोना ही आ गया। तो आइए आपको सुनाता हूँ बाबा का ढाबा की कहानी। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। और जो ये कहानी शुरू हुई अक्टूबर 2020 में, जब ये वीडियो वायरल हुआ। इनकी हेल्प करिए, अंकल मत रोइए मत। इस वीडियो में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपति भावुक होकर बता रहे थे कि उनका ढाबा नहीं चल रहा, लोग उनके यहाँ खाने नहीं आ रहे। डोनेशन होगी, उस डोनेशन में इनकी हेल्प करिए। अंकल मत रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। वीडियो वायरल हुआ, लोगों का दिल पसीज गया। बाबा का ढाबा पर बहार आ गई। कोई बाबा की मदद करने आया तो कोई बाबा का ढाबा पर खाना खाने। ढाबा मालिक कांता प्रसाद, उनकी पत्नी बादामी देवी, बाबा का वीडियो बनाने वाले फूड ब्लॉगर गौरव वासन, मदद देने या खाने आए लोग सब खुशी से झूमने लगे। आज जो बहुत स्थिति हमारी है कि आज हमारा खाना कुछ नहीं बचा। अच्छा। आज हमें ख्याल है शायद इसमें 1000-1200 बच ही जाएगा। हमारे साथ पूरी जनता है, पूरा संसार है, कि हमें दूर दूर से टेलीफोन आ रहे हैं मदद के लिए, हैं कहाँ गुजरात, कहाँ आंध्रा, कहाँ से आदमी हमारे पास टेलीफोन कर रहे हैं। नहीं तो बिक्री ना होती रहा, लेके घर सामान जाते रहे, बनल बनाया लेके घर जाते रहे, वही खाते रहे। फिर सवेरे आते रहे कि कोई कस्टमर आ जाए तो हमें बेचे, कोई भी नहीं है, दिन भर ताकते रहे। कोई 2-4 आया तो आया, नहीं तो फिर अपने घरे ले जाए। मैंने वीडियो बनाई डाली और आप देख सकते हैं अभी मंजर ऐसा है कि मतलब देश दुनिया विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं कि आपको कितना डोनेशन चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो मैंने बोला जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास 1.5 से 2 लाख रुपए का जो डोनेशन है वो आ चुका है, हमें फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरे पास अकेले, और बाकी लोगों ने पता नहीं कितना डोनेट किया है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आपको अगर इनकी हेल्प करनी है तो आप इनके पास आइए, इनके हाथ का खाना खाइए, और उसके बाद आप बताइए कि आपको वो कैसा लगा। और उसकी जो खुशी है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमने जैसे कि कल सोशल मीडिया पे देखा था ढाबे के बारे में, तो आज हम लोग यहाँ पे इनकी मदद भी करने आए और खाना भी खाने आए। जिस भी प्रकार की इन लोगों को हमारी हेल्प चाहिए, हम इनकी पूरी मदद करेंगे।
हम खुद भी फूड ब्लॉगर हैं। अच्छा। तो इनकी वीडियो काफ़ी हमने देखी जो वायरल हुई है। अच्छा। हमारी फूड ब्लॉगर के पेजेस पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने अपने अपने पेज पे इनकी वीडियो वायरल करी है, तो उसको देखकर हम यहाँ पे आए हैं। बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पर ऐसा सुपरहिट हुआ कि लोगों ने 45 लाख रुपए बाबा को दान में दे दिए। सब अच्छा हो रहा था। कामयाबी के जश्न के तौर पर केक काटे जाने लगे। आप खुश हैं? ये बिल्कुल एकदम बढ़िया है। लेकिन अक्टूबर महीने के आखिरी में इस हैप्पी जैसी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने उसी फूड ब्लॉगर गौरव वासन पर पैसों की हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, जिसके बनाए वीडियो से बाबा कांता प्रसाद सोशल मीडिया पर सुपरहिट हुए थे। अब आप खुद बताइए कि उनको मालूम कैसे हुआ हमारे खाते में पैसे आए 20 लाख रुपए? अच्छा, नहीं तो मतलब आपका क्या कहना है कि उनके खातों में ज्यादा पैसा आया है, उन्होंने आपको कम दिया है? उनके खाते में सारे पैसे उनके खाते में आए हैं। अच्छा। अब वो पैसे हमें सिर्फ बताए थे 2 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। आप लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि उन्होंने फ्रॉड किया? मतलब आपको लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसा आया है कहीं से? गौरव जी हमें बोले कि बाबा अपना खाता नंबर किसी को मत दो, फंस जाओगे। मैंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया होता तो मैं आपकी मदद ही क्यों करने आता पहली बात, और मेरे को आप ही के साथ क्यों फ्रॉड करना था? फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने सफाई दी कि उन्होंने बाबा का सारा पैसा दे दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाबा की शिकायत पर गौरव वासन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मैंने अपना अकाउंट नंबर जो दिया था, बस मैंने वो इसी उम्मीद में दिया था कि बाबा की मदद हो जाए, क्योंकि ना बाबा ने मुझे उस दिन बोला कि उनके पास कुछ अकाउंट है या कोई अकाउंट डिटेल्स हैं, तो इसीलिए मेरे को लगा कि 30 से 35 हज़ार की या 35 से 40 हज़ार की जो भी मदद हो पाएगी वो मैं इनके लिए करूँगा। और मैंने ये भी बोला कि बाबा नहीं हो पाएगी तो मैं भी आपको दे के चले जाऊँगा। तो और वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो अकाउंट डिटेल्स मैंने शेयर की थी वो मैंने अपनी 7 तारीख को ही हटा दी थी, और उसमें मैंने डिलीट कर दिया था, और मैं लोगों को ये मैसेज करने शुरू कर दिए थे कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेटीएम नंबर भी आपने अपने डाले थे, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को पेटीएम नंबर दिए थे जिन्होंने हमसे पर्सनली मांगे थे कि आप अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए और हम उस पर अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। बाबा का ढाबा हिट होने के बाद बाबा के साथ वकील और मैनेजर भी जुड़े, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को बाबा का फूड ब्लॉगर पर आरोप लगाना पसंद नहीं आया और बाबा की जमकर आलोचना हुई, इतनी कि बाबा रो पड़े। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया, कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद नहीं मुझे सुनना था। अक्टूबर 2020 में शुरू हुई बाबा का ढाबा की कहानी 1 महीने के भीतर उस मोड़ पर पहुंच गई जहां पर सभी पक्ष खुद को आहत महसूस कर रहे थे। बाबा कांता प्रसाद खुद को आहत महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि उनकी खूब आलोचना हो रही है। फूड ब्लॉगर गौरव वासन आहत महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि बाबा ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, और सोशल मीडिया यूजर खुद को आहत महसूस कर रहे थे क्योंकि उनको लगा था उन्होंने बाबा कांता प्रसाद का सपोर्ट किया है, लेकिन बाबा ने फूड ब्लॉगर पर आरोप लगा के गलत किया है, बाबा गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। और ऐसा लग रहा था कि ये कहानी यहीं पर अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन खत्म हुई नहीं। आगे की कहानी कुछ मिनट बाद। लोगों ने दिल खोलकर बाबा कांता प्रसाद की मदद की। उसी मदद के पैसे से बाबा कांता प्रसाद ने अपने ढाबे से कुछ ही दूरी पर मालवीय नगर में ही ये रेस्टोरेंट खोला, लेकिन दिसंबर में खोला हुआ रेस्टोरेंट फरवरी में बंद करना पड़ गया क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे, कमाई कम थी। इसी दौरान बाबा के साथ जुड़े वकील और मैनेजर भी बाबा को छोड़कर चले गए और बाबा भी अब वापस अपने पुराने ढाबे पर पहुंच गए और वहां जाते ही उनकी बातें भी बिल्कुल बदल गई।
बाबा कांता प्रसाद एक बार फिर उसी तरह सड़क किनारे अपने ढाबे पर खाना बनाने लग गए। बाबा को इस बात का एहसास हुआ कि वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं। बाबा की बातों में एक अपराध भाव भी झलकने लगा। कुछ हमने गलत किया तभी तो उसी पर पहुंचा। बाबा को अब फूड ब्लॉगर गौरव से शिकायत नहीं रही। मतलब आपको लग रहा है कि कहने लगे गलत हुआ कि उनको बरगलाया गया था। उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये सब कर्मों का ही फल है कि वो अर्श से फर्श पर आ गए। हमसे चूक यहाँ पर हुआ है कि जो हमने अपने मुंह से बोल दिया कि गौरव वासन को हम बुलाए नहीं, सब अपनी मर्जी अपने आप आए थे। बस हमें यहाँ चूक हुई है। अच्छा, क्यों हमें नहीं कहना चाहिए। बस तो अपने अपने कर्म का है कि कर्म करे जाओ, फल की आशा मत करो। तो जो हमने कर्म किया उसका फल हमें मिल ही रहे हैं। इस दौरान कांता प्रसाद ने बताया कि उनको 45 लाख रुपए की मदद लोगों ने की थी, जिसमें से 19 लाख रुपए अभी उनके पास बचे हुए हैं। हमारे खाते में हमने जब शुरू में 42 लाख रुपए आए थे। 42 नहीं 39 लाख रुपए आए थे। अच्छा, उसके बाद में बढ़ करके ये 45 लाख रुपए हो गए। अच्छा, ठीक है। तो अभी सारा पैसा खत्म हो गया क्या? नहीं जी, सारे पैसे नहीं खत्म हुआ है। ये है कि अभी हमारे पास 19 लाख रुपए करीब। अच्छा, 19 लाख रुपए भी बचे हुए हैं। ठीक है। क्यों हमने अपना मकान बनाया और इसके अलावा जो होटल में किराया भाड़ा सब कुछ सामान आए थे। अच्छा, मकान अपना बना लिया आपने? हाँ, हमने जो हम जहाँ रहते थे हमने अपना बनाया। क्या रंगत है, क्या बात है, एकदम बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जिस फूड ब्लॉगर पर बाबा ने पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, अगर गौरव वासन आ जाएंगे तो जो भी है वो हम जाके दोनों अपना उसको शिकायत वापस ले लेंगे। कांता प्रसाद की हालत देख और बातें सुनकर फूड ब्लॉगर गौरव वासन एक बार फिर बाबा से मिलने आए और कुछ इस तरह दोनों के दिल फिर मिल गए। गौरव वासन वो लड़का कोई चोर नहीं था और ना हमने कभी चोर कहा है, और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और जनता जनार्दन कहते हैं अगर कोई इसमें गलती हो तो हमें माफ करना। नहीं ये नहीं ऐसे। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप बाबा के पास जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये मेरे बहुत आदरणीय हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं है किसी को माफ़ करने की। लेकिन मेरे मन में कभी भी कुछ नहीं था, ना है ना कभी होगा, और मेरे से बहुत बड़े हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहें। और इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, रोते हुए अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। हंस के दिखाओ, दांत दिखने चाहिए जो शुरू में दिखे थे, हंस के दिखाओ, हंस के। बाबा कांता प्रसाद और गौरव वासन की इस मुलाकात और ऐसी बातचीत को देखकर लगा था कि ये कहानी अब खत्म हो गई। और जैसा कि फिल्मों में कहते हैं हैप्पी एंडिंग, तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये कहानी किसी दिन ऐसे मोड़ पर भी आएगी जहां बाबा कांता प्रसाद अस्पताल पहुंच जाएंगे। दुआ करते हैं कि बाबा कांता प्रसाद जल्द स्वस्थ हों और अपने घर जाएं और 81 बरस की उम्र में जो अचानक मिली शोहरत ने उनको जो सबक सिखाए हैं, उनसे वो अनुभव लें और बेहतर जीवन बिताएं। नमस्कार।